हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ है, मस्त है और व्यस्त भी हैं। चलिए आज फिर एक बार मैं आपका अपना अशोक सर लेकर आया हूँ एक नया पाठ। आज का यह नया पाठ कक्षा 10वीं के लिए। चलिए आज हम कक्षा 10वीं का एक पद्य पाठ यहाँ पर शुरू करते हैं। आज की हमारी कविता जिसका नाम है मनुष्यता। ठीक है, अब शीर्षक मनुष्यता है। इसका अर्थ है कि हमारे अंदर मनुष्यता है या नहीं। तो ये बताने के लिए इस कविता के कवि मैथिली शरण गुप्त हमें विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से एक मनुष्यता की पहचान, मनुष्यता की व्याख्या और आजकल मनुष्यता किस तरीके से यहाँ पर समाप्त होती जा रही है, इसका वर्णन करते हुए दिखाई देते हैं। यह कविता हमें उन भावों से परिचित कराती है जो आज यहाँ पर क्या हो रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं। इसलिए इस कविता के भाव अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मनुष्यता एक ऐसा भाव है जो हम सबके भीतर होना आवश्यक है। बिना मनुष्यता के हमारा जीवन जो है वह नरक के समान है, ऐसा भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो चलिए इस कविता को समझना है। इस कविता को समझना है तो उससे पहले हमें समझना होगा कि हर एक पंक्ति में यहाँ पर कवि मैथिली शरण गुप्त हमें क्या समझाने की कोशिश करते हैं। इस कविता के जो कवि हैं जिनका नाम है मैथिली शरण गुप्त, इनका जन्म 1886 में चिरगांव में हुआ और इनकी मृत्यु के संबंध में कहा जाता है कि 1964 में इनकी मृत्यु हुई। मैथिली शरण गुप्त एक राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने अपने पूरे साहित्य में या फिर पूरी लेखन परंपरा में हिंदी साहित्य के लिए ऐसा कार्य किया जिनसे वे अपनी एक अद्भुत पहचान बना पाए। इस कविता के माध्यम से कवि ने मनुष्य और प्राणी इनमें होने वाले अंतर को स्पष्ट किया। कवि ये समझाने का प्रयास करते हैं कि मनुष्य प्राणियों से यानी अन्य प्राणियों से किस प्रकार से भिन्न है, अलग है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य के पास सोचने की शक्ति है। इसलिए मनुष्य केवल सोचता ही नहीं तो अपने परिवार, अपने मित्र और अपने समाज के लिए वह अपना जीवन यापन करता है। इसके अगर हम विपरीत देखें तो अगर प्राणियों की बात करें तो प्राणी जब चरागाह में जाते हैं खुद चरते हैं और वापस आते हैं, अर्थात वे केवल अपने बारे में सोचते हैं, अपनी चिंता करते हैं। इसलिए मनुष्य और प्राणी का जो अंतर है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अब देखते हैं कि इस कविता में मैथिली शरण गुप्त जी ने हमें कौन कौन सी ऐसी बातें बताई जिससे हमारे अंदर मनुष्यता है या नहीं, ये हमें देखना है। मनुष्यता क्या है? मनुष्यता एक भाव है। जब हम किसी व्यक्ति को दुख में देखें तो उसके दुख को केवल हम ना समझें बल्कि उसके दुख को दूर करने का प्रयास हम करें, तब हमारे भीतर मनुष्यता है। अगर कोई घटना, यूँ कह सकते हैं दुर्घटना हमारे समक्ष होती है तो हम ना केवल उसके फोटोग्राफ्स उतारें बल्कि वहाँ पर जाके उस व्यक्ति की मदद करें, ये मनुष्यता है। अगर कोई दुखी व्यक्ति, कोई परेशान व्यक्ति आपके समक्ष खड़ा है जो आपसे मदद की गुहार लगाता है और अगर आप उसकी मदद करो, वह मनुष्यता है। तो यही मनुष्यता को आइए कविता के माध्यम से समझते हैं। चलिए मैथिली शरण गुप्त ने इस कविता को विभिन्न काव्यांश में यहाँ पर हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। चलिए पहला काव्यांश यहाँ पर इस कविता का देखते हैं। कवि कहते हैं कि विचार लो कि मर्त्य हो ना मृत्यु से डरो कभी। क्या कवि ने कहा कि विचार लो कि मर्त्य हो ना मृत्यु से डरो कभी, मरो
मरो परंतु यूं मरो के याद जो करे सभी। देखिएगा, अति सुंदर पंक्तियाँ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। देखिए मैथिली शरण गुप्त क्या कहते हैं। कविता का अर्थ समझने से पूर्व हम उन शब्दों के अर्थ को भी समझेंगे जिनके अर्थ हमें पता होना आवश्यक है। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर ऐसे कौन कौन से शब्द का प्रयोग हुआ जिसका अर्थ हमें पता होना आवश्यक है। कवि कहते हैं कि विचार लो कि मर्त्य हो, मर्त्य यानी मरणशील, मरणशील अर्थात मरने वाले, आज नहीं तो कल मरने वाले, इसलिए न मृत्यु से डरो कभी। मरो, कभी यहाँ पर मरने के लिए भी कहते हैं, परंतु यो मरो के याद जो करे सभी। देखिए बहुत सुंदर भावार्थ यहाँ पर इन पंक्तियों का है। अब हम उस भावार्थ को समझने की कोशिश करते हैं। कवि ने क्या कहा कि विचार लो, विचार लो यानी इस बात को समझ लो, इस बात को जान लो। किस बात को जान लो कि मरते हो तुम, कैसे हो तुम, मरते हो यानी मरणशील हो, यानी आज नहीं तो कल तुम्हारी मृत्यु अवश्य होने वाली है। इसलिए कवि ने क्या कहा कि पहले इस बात को मान लो, समझ लो, जान लो कि आज नहीं तो कल तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, इसलिए न मृत्यु से डरो कभी। इसलिए आपको मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मृत्यु कैसी है, अटल है, आज नहीं तो कल आने वाली है, इसलिए मृत्यु से नहीं डरना है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं देखो, मरो, उन्होंने क्या कहा, मरो, आप भी मरो। क्यों ऐसा बोला, क्योंकि आगे वो कहते हैं परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। अर्थात वे ये कहना चाहते हैं कि मृत्यु हमारी होगी, निश्चित होगी, हम भी मरेंगे, इसलिए कहा मर जाओ। लेकिन कैसे मरो कि मरने के बाद भी लोग आपको याद करें, है ना। जैसे हम देखते हैं कि इतने सारे महान व्यक्ति हमारे इस देश में हुए, आज भी हम उन लोगों को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं, उसका कारण है उनका कार्य। इसलिए मरने के बाद भी आज हम उन लोगों की पुण्यतिथि जयंतियाँ मनाते हैं, अर्थात हम उन लोगों को उनके कार्य के कारण याद करते हैं। इसलिए कवि यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं कि आप भी मरो, लेकिन मरने से पहले इस बात को याद रखो कि मृत्यु कैसी होनी चाहिए, तो लोग आपको याद करें, अच्छी स्मृति में याद करें। ठीक है, याद करने के भी दो तरीके होते हैं। कभी कभी लोग हमारे बारे में अपशब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए ऐसे मरो कि मरने के बाद लोग आपकी अच्छाई को याद करें, आपके कार्य को याद करें, आपकी सेवा को याद करें, ऐसी मृत्यु हो, ऐसा यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त पहले दो पंक्तियों में कहते हैं। अब आगे देखिए क्या कहा, हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। क्या कहा देखिए, अगर मान लीजिए आपकी मृत्यु सुमृत्यु नहीं हुई, सुमृत्यु, देखो मृत्यु, हालांकि मृत्यु से सब डरते हैं, लेकिन मृत्यु को दो प्रकार की बताया, एक होती है सुमृत्यु, एक होती है कुमृत्यु। सुमृत्यु यानी अच्छी मृत्यु, कुमृत्यु यानी बुरी मृत्यु। अब आप बोलोगे कि क्या मृत्यु सुमृत्यु होती है? जी हाँ, होती है। कैसे? जब अच्छे कार्य की वजह से अगर लोग आपको मरने के बाद भी याद करें तो वह मृत्यु है सुमृत्यु, है ना। तो आपको कवि ने क्या कहा कि अगर मान लो कि आपकी सुमृत्यु नहीं हुई, है ना, अगर आप इस दुनिया में आए और आपने कोई अच्छा कार्य नहीं किया और आपकी सुमृत्यु नहीं हुई, तो कवि कहते हैं कि वृथा मरे वृथा जिए। वृथा यानी आपका मरना व्यर्थ, वृथा का मतलब होता है या तो आप इसको व्यर्थ कहे या फिर बेकार कहे, है ना। आपका मरना व्यर्थ या फिर आपका मरना बेकार और आपका जीना भी बेकार, है ना। इसलिए अगर हमने जन्म लिया है तो निश्चित रूप से हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमें ऐसा कार्य करके मरना है
कि लोग मरने के बाद भी आपको याद करें, अर्थात आपकी कैसी मृत्यु होनी चाहिए? सुमृत्यु होनी चाहिए। अगर आपकी सुमृत्यु नहीं हो पाई तो आपका जीना और मरना दोनों बेकार है। ऐसा कवि हमें यहाँ पर समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए अगली पंक्ति की तरफ चलते हैं। मरा नहीं कि जो जियान आपके लिए, मरा नहीं वही कि जो जियान आपके लिए, ये पंक्तियां हैं। ठीक है, अब कवि यहाँ पर क्या बताते हैं? मरा नहीं वही कि जो, अर्थात वह व्यक्ति कभी नहीं मर सकता। पंक्तियां देखिएगा, मरा नहीं वही कि जो, अर्थात वह व्यक्ति कभी नहीं मर सकता जो जियान आपके लिए, है ना, जो अपने आप के लिए यानी खुद के लिए कभी नहीं जिया, अर्थात जो दूसरों के लिए जिया उसकी मृत्यु वह कभी नहीं मर सकता। देखो कितनी अच्छी बात कही है। जो अपने लिए नहीं तो दूसरों के लिए जीता है वह व्यक्ति कभी नहीं मर सकता। हम शरीर से होने वाली मृत्यु की बात नहीं कर रहे हैं, हम कार्य से होने वाली मृत्यु की बात कर रहे हैं, है ना। तो अगर आप अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए समर्पित करते हैं, या फिर यूं कहें कि अगर आप दूसरों के लिए जीते हैं तो आप कभी नहीं मर सकते, ऐसा कवि यहाँ पर समझाने का प्रयास करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा, मरा नहीं वही कि जो जियान आपके लिए, वह व्यक्ति कभी नहीं मर सकता जो अपने लिए नहीं जिया, यानी जो दूसरों के लिए जिया वह व्यक्ति कभी नहीं मर सकता। अगली लाइन में कवि ये समझाने का प्रयास करते हैं कि वही पशु प्रवृत्ति है। अब पशु प्रवृत्ति, कई बार इस पर कक्षा 10वीं के लिए बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि पशु प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं, या फिर पशु प्रवृत्ति का आशय क्या है। तो पशु प्रवृत्ति यानी पशु जैसा स्वभाव। अब आप कहेंगे कि पशु का स्वभाव कैसा है, तो जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा था कि पशु स्वभाव यानी जो केवल अपने बारे में सोचे, जो केवल अपनी चिंता करे, वह पशु स्वभाव है। और मनुष्य स्वभाव अलग क्यों है? क्योंकि मनुष्य न केवल अपने बारे में सोचता है तो अपने परिवार, अपने समाज के बारे में सोचता है, इसलिए मनुष्य अलग है। इसलिए उन्होंने क्या कहा, वही पशु प्रवृत्ति है, वह व्यक्ति का स्वभाव पशुओं के समान है। प्रवृत्ति यानी स्वभाव, ठीक है, याद रखिएगा, पशु यानी प्राणी, पशु प्रवृत्ति यानी स्वभाव। तो वह व्यक्ति पशु के समान है जो आप ही चरे, जो केवल अपने खुद के लिए जिए, खुद ही चरे, वह व्यक्ति किसके समान है? पशु प्रवृत्ति है, वे पशु के समान है जो केवल अपने बारे में सोचे, और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और मनुष्य की पहचान क्या है? जो मनुष्य दूसरों के लिए मरे, है ना, दूसरों पर दया करे, परोपकार करे, दूसरों का दुख दूर करे, वही सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाता है। ऐसा इस पहले काव्यांश में हमें मैथिली शरण गुप्त समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए कितनी सुंदर बातें यहाँ पर बताई। कवि ने हमें ये याद दिलाया कि हमें इस बात को समझना है कि आज नहीं तो कल आपकी, मेरी, हम सब की मृत्यु होने वाली है। इसलिए मृत्यु से नहीं डरना है, बस हमें इस बात का ख्याल रखना है, इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी मृत्यु कैसी हो? सुमृत्यु हो, अर्थात मरने के बाद लोग हमें याद करें, ऐसी हमारी मृत्यु होनी चाहिए। ये बात हमें कवि ने यहाँ पर बताई। अगर आपको ऐसी मृत्यु नहीं मिली तो आपका जीना और मरना दोनों बेकार है, ये भी हमें याद दिलाने का प्रयास किया गया। और फिर अंत में उन्होंने पशु प्रवृत्ति के बारे में बताया कि पशु जैसा स्वभाव कैसा होता है? पशु का स्वभाव तो जो केवल अपने बारे में सोचे, जो खुद जाकर चर के आए चरागाह से, तो वह व्यक्ति पशु जैसा है, उसका स्वभाव पशुओं जैसा है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचे वह पशु प्रवृत्ति है, और जो दूसरों के बारे में सोचे वही मनुष्य है। ऐसा उन्होंने पहले काव्यांश में बताया। चलिए बिल्कुल समय नहीं गंवाएंगे और दूसरे काव्यांश की भी हम यहाँ पर
शुरुआत करते हैं। दूसरे काव्यांश की शुरुआत करने से पहले मैं आपको फिर एक बार याद दिलाना चाहता हूँ कि इस तरीके के बहुत सारे पाठ आपको मेरे इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। बहुत सारे पाठ अभी मैंने अपलोड भी किए हैं और आगे चलकर और भी बहुत सारे पाठ आपको देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपको ऐसे पाठ को पढ़ना है, समझना है, तो मेरे इस चैनल को YouTube पर ज़रूर सर्च कीजिए, जिसका नाम है हिंदी प्रेमी अशोक। चलिए काव्यांश नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। चलिए अब देखिए, पहला जो काव्यांश था, इसमें उन्होंने मृत्यु के बारे में हमें जानकारी दी और मनुष्य सच्चा मनुष्य कौन है वो बताने की कोशिश की। अब यहाँ पर हम बात करेंगे उदार व्यक्ति की। उदार व्यक्ति, उदार यानी कौन? तो उदार यानी महान। ठीक है, अब हम बात करेंगे महान व्यक्ति की। अब महान व्यक्ति के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं वे भी हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। चलिए देखते हैं। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। चलिए अब बात करते हैं कि कवि उन उदार व्यक्तियों के बारे में क्या कहना चाहते हैं। अगेन मैं फिर एक बार आपको बता रहा हूं कि उदार अर्थात महान व्यक्ति। ठीक है, तो सरस्वती यानी क्या? तो हमारी किताबें, क्योंकि हम अपनी किताबें, पुस्तकें, इन्हें माता सरस्वती उसमें विराजमान है, ऐसा हम लोग मानते हैं, उसको विद्या मानते हैं, राइट। और बखानना यानी प्रशंसा करना या फिर गुणगान करना। ठीक है, इस बात को समझिएगा। क्या कहा कवि ने, देखिएगा। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, अर्थात ये कि जो पुस्तकें होती हैं, जो किताबें हैं, उन किताबों में किसका गुणगान या फिर किसकी प्रशंसा में देखने को मिल जाती है? तो जो उदार होते हैं, जो महान लोग होते हैं, उन्हीं महान लोगों की कथा, कहानियाँ हमें कहाँ पर देखने को मिलती है? तो हमें सरस्वती यानी किताबों में या फिर पुस्तकों में वो हमें देखने को मिल जाती हैं। दूसरी पंक्ति में क्या कहा? उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। ठीक है, अब कृतार्थ का मतलब होता है धन्य समझना या फिर आभार प्रकट करना। ठीक है, धन्य समझना या फिर आभार प्रकट करना। ठीक है, अब धरा, धरा यानी कौन? धरती माता। ठीक है, अब देखो क्या कहा। उसी उदार से धरा यानी ऐसे महान व्यक्तियों को पाकर धरती माता क्या करती है? तो यहाँ पर आभार प्रकट करती है ना, कि ऐसे महान व्यक्ति मेरी इस धरती पर जन्मे और इन्होंने कार्य किया, इसलिए माता धरती भी उनका आभार प्रकट करती है, उन अपने आप को धन्य समझती है कि ऐसे महान व्यक्ति मेरे इस धरती पर रहे। यहाँ इसका अर्थ हो गया कि बात हुई है किसकी? उदार यानी महान व्यक्ति की। किसने उनको ये आभार प्रकट किया? तो धरती आभार प्रकट करती है कि ऐसे महान व्यक्ति इस धरती पर जन्मे, इसलिए वे उनका आभार प्रकट करती हैं। तीसरी पंक्ति में देखिएगा, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती। ठीक है ना, तो ऐसे जो उदार लोग हैं, महान व्यक्ति है, उनकी बातचीत, अब कीर्ति यानी उनका कार्य कहिएगा, बातचीत कहिएगा, कैसी होती है? सजीव, यानी उन्हीं महान व्यक्तियों की बातचीत कैसी होती है? जीवित व्यक्ति की तरह होती है। याद रखिएगा मैंने क्या कहा कि महान व्यक्तियों की जो कीर्ति है, जो कार्य है या फिर उनकी जो बातचीत है, वे कैसी होती है? जीवित व्यक्ति की तरह। मानो कि वो जीवित है और हम उनकी बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से उनकी बातचीत भी जीवित व्यक्तियों की तरह लोग करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिएगा उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, है ना, महान लोग थे जिन्होंने अपने देश के लिए हंसते हंसते वे फांसी पर चढ़ गए। आज भी हम उन लोगों को याद करते हैं, या यूँ कहिएगा कि उनका जब कार्य लोगों को बताया जाता है ना, तो हम उनको इस तरीके से लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं मानो वो जीवित हो।
है ना, मतलब उसका जो कार्य है, उन लोगों का जो कार्य है ना, वो आज भी सजीव यानी जीवित व्यक्तियों की तरह हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर याद रखिएगा, उदार यानी महान लोगों का जो गुणगान होता है वो पुस्तकों में, किताबों में होता है। फिर महान लोगों को धरा यानी धरती पाकर उनका आभार प्रकट करती है, और उन्हीं महान लोगों के बारे में बातचीत कैसे होती है कि मानो वो जीवित है। इस तरीके से यहाँ पर उदार लोगों के बारे में अपने मत जो है कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने यहाँ पर प्रकट किए। आगे एक और पंक्ति उदार लोगों के लिए वो प्रस्तुत करते हैं, और वे कहते हैं कि तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। सृष्टि यानी विश्व, संसार या फिर दुनिया। ठीक है, सृष्टि यानी संसार या दुनिया। उदार अर्थात ये कि ऐसे महान लोगों को पाकर ये जो समस्त यानी पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि, पूरा संसार क्या करता है, तो ऐसे उदार यानी महान लोगों की पूजा करता है। और फिर कवि ने देखिए यहाँ पर क्या कहा, अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे। अब मनुष्यता की तरफ आपको लेके जाते हैं, और वे कहते हैं कवि कि अखंड, अखंड यानी जिसको खंडित ना किया जा सके, जिसके टुकड़े ना किया जा सके, न किए जा सके। आत्मभाव, आत्मभाव यानी एक अपनेपन का भाव, अब इसे हाँ भाईचारा भी कह सकते हो। और असीम, जिसकी सीमा ना हो। तो जो अखंड आत्मभाव यानी जो कभी खंडित ना हो, ऐसी भावना, कौन सी भावना, अपनेपन की भावना, भाईचारे की भावना, जो इस पूरे विश्व में, जो जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसे पूरे विश्व में जो ये भाव भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कितनी अच्छी पंक्ति यहाँ पर प्रस्तुत की है। उन्होंने कहा कि जो ये जो आत्मभाव है ना, अपनेपन की भावना है, भाईचारे की भावना है, इस भावना को जो पूरे विश्व में जो फैला दे, जो पूरी दुनिया को दिखा दे कि ये भाईचारा है, ये अपनेपन की भावना है, वही क्या है, मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात ऐसे भाव जो लोगों के मन में भरे, उसी को हम सच्चा मनुष्य कह सकते हैं। अर्थात काव्यांश नंबर 2 में हमने उदार व्यक्तियों के बारे में क्या किया, तो उनके कार्य के बारे में जाना कि उदार व्यक्ति अगर है, कोई महान है, तो किताबों में उनका गुणगान होता है। धरा यानी धरती उनको पाकर आभार प्रकट करती है। उनकी बातचीत, उनका कार्य इस तरीके से वर्णन किया जाता है कि मानो वो आज भी जीवित है। और ऐसे लोगों को पाकर क्या है, धरती तो धन्य अपने आप को मानती है, लेकिन पूरी सृष्टि, पूरा संसार उन महान लोगों को क्या करता है, पूजता है। ये बात हमने यहाँ पर देखी। और अंत में हमने यह देखा कि जो अपनेपन की भावना, जो भाईचारे की भावना पूरे विश्व में भरे, उसी को हम सच्चा मनुष्य यहाँ पर कह सकते हैं। ऐसा मैथिली शरण गुप्त जी ने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया। इस तासिका में हमने केवल 2 ही काव्यांश लिए हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य पहले से ये है कि केवल आपको ये पूरा करना, आपको इस टॉपिक को बस 2 लेक्चर में या 1 लेक्चर में कंप्लीट करना, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। तो हर पंक्ति का अर्थ बताना और उस भावार्थ को एकदम सरल और आसान शब्दों में आप तक पहुंचाना, ये मेरे इस चैनल का उद्देश्य है। और उसी कारण मैंने आज यहाँ पर केवल 2 काव्यांश लिए हैं। अगले काव्यांश के साथ हम फिर एक बार आपके सामने आएंगे और विस्तृत एवं सरल उसका अर्थ आपके सामने स्पष्ट भी करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतज़ार। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वहाँ पर एक लाइक का बटन है, ठीक है, आप उस लाइक के बटन को ना हल्के से वहाँ पर टच कर सकते हो और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो इस वादे के साथ कि हम बहुत जल्द मिलेंगे अगले काव्यांश के साथ,
मैं अशोक सर आप सबसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ कि हम फिर मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।